रही मेरी आवाज मेरी आ रही? मेरी आवाज आ रही क्लियर? चलिए बच्चों, हम आज आपके सामने एक नया चैप्टर लाए हैं जिसका नाम है क्या? मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यदि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो पहले हमें क्या देखते हैं? मानव जो जनन होता है बेटा, एक तरह का क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन कैसे होता है कि इसमें जो होता है मेल और फीमेल दो जो होते हैं जनक जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो जनक होता है यह क्या होता है? यह जो क्रिया होती है यह दो जनकी होती है। क्या होती है? दो जनकी होती है, यानी इसमें जो होता है दो जनक भाग लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो होता है तो दो जनक कौन कौन से होता है? मतलब इसमें जो होता है नर युग्मक और मादा युग्मक जो होते हैं वो अलग अलग क्या बनेंगे? पेरेंट्स बनेंगे। ठीक है, अलग अलग बॉडी में बनेंगे। अब वो अलग अलग बॉडी कौन सी होती है? तो जो जिसमें मेल गैमेट बनता है वो नर, फीमेल बनता है वो। ठीक है, यानी मेल और फीमेल। बेटा जो नर युग्मक होता है, नर मेल होता है, उसमें जो होता है नर जननांग होता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ये क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, नर जननांग होता है। क्या होता है बेटा? नर जननांग। ठीक है, यदि हम मादा की बात करते हैं तो ये क्या होता है? मादा जननांग। ठीक है, मेल और फीमेल में दोनों ये क्या हो गए? एक तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए। ये दोनों जो होते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी उसमें ऑर्गन्स हो गए। मेल में जो होता है बेटा, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। किसकी प्रोसेस होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। तो क्या बनता है? स्पर्मेटो से क्या बनता है? स्पर्म। ये बेटा क्या होता है? स्पर्म होता है, स्पर्म। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? ये बेटा ओवा होता है। क्या होता है? ओवा होता है। क्या होता है? ओवा होता है या एग होता है। क्या होता है? एग होता है। ओवा होता है या एग होता है। इतना समझ में आया कि नहीं है? तो जब यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, निषेचन करेंगे, तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा 2n बनेगा, जायगोट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? जायगोट बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। अब इसके आगे की प्रोसेस हम आगे देखते हैं, पहले आप इसको जल्दी से फास्ट नोट करिए। 2 मिनट के अंदर आप जल्दी से नोट करिए इसको, हम आगे देखते हैं। अब बेटा आप वीडियो को पॉज करेंगे और लिखेंगे। यदि हम देख रहे हैं आगे की प्रोसेस देख रहे हैं तो कैसे होती है जरा देखिए। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर देख बात कर रहे हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और उसमें होने वाले प्रोसेस की बात करते हैं तो कैसे। ठीक है बेटा, तो इधर हम बात करते हैं। देखिए, यदि हम बात करते हैं किसकी? मेल की और फीमेल की। तो मेल में जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। क्या होता है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी इसमें होता है शुक्राणु जनन होता है और एक में होता है पूजनेसिस, यानी अंडाणु जनन होता है। ठीक है बेटा, अब स्पर्मेटोजेनेसिस में जो होता है बेटा वो किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म। ये स्पर्म का फॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है ये ओवा का फॉर्मेशन होता है। किसका हो रहा बेटा? ओवा का फॉर्मेशन हो रहा, दिखाई दे रहा ना? चलिए, ओके, किसका फॉर्मेशन हो रहा? ओवा का फॉर्मेशन हो रहा, यानी अंडाणु का फॉर्मेशन हो रहा। अब जब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं निषेचन। और निषेचन पश्चात यहाँ पर
द्विगुणित क्या बनता है 2n जाइगोट। क्या बनता है जाइगोट। ठीक है बेटा। अब ये जो जाइगोट होता है यह विकसित होकर क्या बनता है, क्या बनता है, ये जाइगोट जब आगे की ओर विकसित होता है तो बेटा ये 2n है। अब इसमें कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन। क्या होगा, माइटोसिस जब डिवीजन होता है तो यह माइटोसिस डिवीजन करके एक संरचना बनाता है, उस संरचना का नाम है ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। यहाँ पर ये क्या करेगा, डिवीजन करेगा और ये एक संरचना बनाता है, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो बेटा ब्लास्टोसिस्ट है, इस ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। कहाँ क्या होता है, इम्प्लांटेशन। यानी ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ये जो फीमेल जो गर्भाशय होता है, ये होता है गर्भाशय जो होता है, यहाँ पर ये जाकर क्या करेगा, इम्प्लांट होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन इन यूट्रस। यानी यह गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। जब ये गर्भाशय में स्थापित हो जाता है यानी इम्प्लांट हो जाता है तो क्या होता है, देखो हमने क्या बोला, ये जो जाइगोट होता है, जाइगोट में क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। इस माइटोसिस डिवीजन के द्वारा क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। और यह ब्लास्टोसिस्ट जो होता है आगे की ओर क्या करता है, गर्भाशय में जाकर क्या करता है, स्थापित हो जाता है, यानी इम्प्लांट हो जाता है। कहाँ इम्प्लांट होता है बेटा, ये गर्भाशय में जाकर इम्प्लांट होता है। और जब ये इम्प्लांट हो जाता है, यह क्या करता है, विकसित होकर क्या करता है, विकसित होकर ये क्या करता है, एम्ब्रियो बनाता है। ये मान लीजिए गर्भाशय की लेयर होती है और गर्भाशय की लेयर में ये जाकर क्या करता है, ये क्या करता है, गर्भाशय की लेयर में यानी परत में जाकर ये क्या करता है, इम्प्लांट हो जाता है। गर्भाशय की लेयर में ये क्या करता है, इम्प्लांट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो, भ्रूण बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो एम्ब्रियो होता है आगे की ओर क्या होगा, डेवलप होगा। क्या होगा, आगे की ओर डेवलप होगा। ठीक है। तो भ्रूण का आगे क्या होगा, विकास होगा। क्या होगा बेटा, आगे क्या होगा, भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास होता है। क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। बेटा ये जब भ्रूण क्या होता है, विकसित हो जाता है, क्या होता है, विकसित हो जाता है, इसके विकास में लगभग 9 माह का समय लगता है। किसके, भ्रूण के विकास में जब भ्रूण विकसित हो रहा होता है लगभग 9 मंथ का टाइम लगता है। भ्रूण जब मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है, पार्चुरेशन होता है। पार्चुरेशन को हम बोलते हैं जन्म। क्या बोलते हैं, जन्म, बच्चे का जन्म यानी पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं, जन्म बोलते हैं। और जन्म के बाद जो होता है क्या होता है, लैक्टेशनल, लैक्टेशनल, लैक्टेशनल को हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल को हम बोलते हैं दुग्ध स्त्रावण। क्या होता है, दुग्ध स्त्रावण होता है। क्या होता है, दुग्ध स्त्रावण, जिसको हम बोलते हैं लैक्टेशनल पीरियड। ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है एक ह्यूमन बीइंग्स में। तो देख रहे हो ये एक तरह की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ही जटिल अवस्था है। इसमें देख रहे हो कि पहले क्या हो रहा है, मेल जननांग में मेल युग्मक का निर्माण हो रहा, मादा जननांग में मादा युग्मक का निर्माण हो रहा है, दोनों आपस में फर्टिलाइज हो रहे हैं, फिर जाइगोट बन रहे हैं। जाइगोट का जब माइटोसिस डिवीजन हो रहा,
तो ब्लास्टोसिस्ट बन रहा। ब्लास्टोसिस्ट में जब क्या करता है, जाके गर्भाशय में स्थापित होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, एम्ब्रियो को क्या हो रहा, विकास हो रहा है। एम्ब्रियो जब विकसित हो रहा है तो क्या हो रहा, बच्चे का जन्म यानी पार्चुलेशन हो रहा। पार्चुलेशन के बाद क्या होता है, लैक्टेशनल एमेनोरिया, जिसको हम बोलते हैं दूध स्त्रावण की क्रिया। जब मदर जो होती है बेबी को फीडिंग कराती है, उसको हम बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। इतना समझ में आया बेटा? ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है किसमें, मेल और फीमेल में। ठीक है बेटा, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम इसके बाद आगे की ओर देखते हैं। जल्दी, फास्ट, क्विक फास्ट, जल्दी करिए। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। लिखिए, चलिए आगे देखते हैं। तो आपने जैसे देखा कि ये प्रोसेस एक तरह की हमें क्या करना है, पूरे ह्यूमन बीइंग में पढ़ना है। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। फिर ह्यूमन मतलब मेल के बारे में। ठीक है, पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, मेल के बारे में। क्या होता है कि यदि हम पहले मेल को लाते हैं सामने, इसको लाते हैं मेल। मेल मतलब नर। ठीक है, हम नर को लाते हैं। ठीक, अब नर में जो होता है, मेल में जो होता है, तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हम पहले बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। किसके सिस्टम के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। जैसे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं, यानी जनन अंग के बारे में बात करते हैं, जनन अंग के बारे में बात करते हैं, तो जो इसको जनन अंग होगा, दो तरह से विभाजित किया गया है। एक होता है प्राथमिक जनन। प्राथमिक जनन अंग के बारे में हम बात करते हैं, और एक होता है द्वितीयक जनन। द्वितीयक जनन अंग के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जो बेटा प्राथमिक जनन अंग होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ऑर्गन। ठीक है बेटा, ये प्राइमरी होता है, ये क्या होता है, सेकेंडरी। अब यदि हम इसमें देखें, इसमें क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आता क्या है, इसमें क्या आता है, वृषण कोश आता है। वृषण कोश आता है, और क्या आता है, वृषण आता है। क्या आता है, वृषण आता है, यानी टेस्टिस आता है। क्या आता है, टेस्टिस आता है। ठीक है, इतना समझ में है। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, इसमें दो ऑर्गन आते हैं, वृषण कोश आता है और टेस्टिस आता है। क्या आता है, वृषण कोश आता है और टेस्टिस आता है। इतना समझ में क्या आया? ठीक है, यदि हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, यानी द्वितीयक जनन अंग की हम बात करते हैं, इसमें क्या क्या आता है, इसमें ध्यान रखना, इसमें तीन चीजें आती हैं। इसमें आता है पहला सहायक ग्रंथियां। फिर दूसरा जो आता है सहायक नलिकाएं। और तीसरा जो आता है उसका नाम है
एक्सटर्नल जेनिटेलिया या बाह्य जनन अंग, क्या बोलते हैं, बाह्य जनन अंग। ठीक है। अब देखो इसमें जो सहायक ग्रंथियां होती है वो तीन टाइप की सहायक ग्रंथियां होती है। एक होती है सेमिनल वेसिकल, ठीक है। दूसरा, पहला क्या हो गया सेमिनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट, और तीसरा तीसरा जो होगा वो होगा बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल, क्या होती है बल्बो यूरेथ्रल। पहला क्या है सेमिनल वेसिकल, दूसरा क्या है प्रोस्टेट, क्या है बल्बो यूरेथ्रल। ठीक है। इसी को हम बल्बो यूरेथ्रल को हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड्स बोलते हैं। बल्बो यूरेथ्रल काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्रंथि, क्या बोलते हैं काउपर्स ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं काउपर्स ग्रंथि बोलते हैं। इतना समझ में आया बेटा। इसके बाद जो सहायक नलिकाएं होती हैं जिसमें क्या आती है, इसमें पहला इस रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस, जैसे आप देखोगे क्या हो गया रेटे टेस्टिस हो गया। ठीक है। फिर रेटे टेस्टिस के बाद क्या आता है वास, वास, वास इफरेंसिया, पहला क्या आता है रेटे टेस्टिस, दूसरा क्या आता है वास इफरेंसिया, फिर तीसरा क्या आता है वास डिफरेंशिया, तीसरा क्या, पहला क्या है वास डिफरेंशिया, सॉरी वास डिफरेंशिया, फिर क्या है वास डिफरेंशिया। ठीक है। देखो डिफरेंशिया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा देखो मैंने क्या बोला वास डेल्टा वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया, फिर क्या हिएटस यूरेथ्रल, यूरेथ्रल, ठीक। बाह्य जनन में हम क्या आता है पेनिस, आता है पेनिस, क्या आता है पेनिस आता है, क्या आता है पेनिस आता है। ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया मदन के क्या हो गए सहायक, क्या हो गए ग्रंथियां हो गई, सहायक नलिकाएं हो गई और बाह्य जनन अंग। ठीक है। इतना समझ में आया। इसके बाद क्या आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा सेम वहां पे भी ऐसे होगा। इतना समझ में आया। पहले मेल को लेकर और सभी लोग देखेंगे, आगे देखते हैं। सेम चीजें प्राथमिक जननांग उसमें होगा, फीमेल की जगह में क्या होगा, मेल की जगह में क्या होगा फीमेल आ जाएगा। ठीक है। क्या आ जाएगा फीमेल, आ जाएगा फीमेल। फीमेल में यदि हम देखें तो उसमें भी प्राथमिक और द्वितीयक होगा। उसमें प्राथमिक जो जनन होता है वो होता है ओवरी, ओवरी को हम बोलते हैं अंडाशय।
ठीक है, फिर हम द्वितीयक में बात करते हैं। द्वितीयक जनन अंग की बात करते हैं, इसमें सेम चीजें आएंगी, सहायक नलिकाएं, नलिकाएं आता है, वो क्या आती है, सहायक नलिकाओं में क्या क्या आती है, यानी पहला क्या आता है, फेलोपियन नलिका, पहला क्या आता है, फेलोपियन नलिका। दूसरा क्या आता है, गर्भाशय, सॉरी क्या आता है, गर्भाशय। दूसरा, तीसरा क्या आता है, तीसरा क्या आता है, गर्भाशय के बाद क्या आएगा, बताओ जल्दी। देखो, फेलोपियन नलिका हो गई, गर्भाशय हो गई, फिर क्या होता है उसके नीचे, गर्भाशय के बाद नीचे क्या होगा, बोलो जल्दी, गर्भाशय के नीचे क्या होगा, बोलो। सर्विक्स और वेजाइना, ये क्या होते हैं, सहायक नलिकाएं। नेक्स्ट क्या होता है, सहायक ग्रंथियां जो होती हैं, सहायक ग्रंथियां जो होती हैं, क्या एक ही होती है जिसको हम बोलते हैं बर्थोल, क्या होती है, बर्थोलिन जो ग्रंथि होती है वो क्या होती है, सहायक ग्रंथि होती है। फिर क्या होता है, सहायक ग्रंथ के बाद क्या आता है, सहायक नलिकाएं हो गई, सहायक ग्रंथियां हो गई। फिर आगे क्या आता है, आता है और क्या आता है, एक आता है बाह्य में जिसको हम बोलते हैं दुग्ध ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां क्या आती हैं, दुग्ध ग्रंथियां। तो ये भी क्या हो गया, ये क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बेटा ये जो ओवरी होती है, यहाँ पे ओवरी का स्ट्रक्चर कुछ आपको इस टाइप से दिखाई देता है, और इसी के अंदर होता है oogenesis। क्या होता है, oogenesis। क्या होता है बेटा, oogenesis। ठीक है, क्या होता है, oogenesis। oogenesis को हम बोलते हैं अंडाणु जनन। क्या बोलते हैं, अंडाणु जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाणु जनन बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो बेसिक होता है वो हमने क्लियर किया बेटा, आ गया। तो यहां से जो है नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, एक एक करके करेंगे। पहला हम पढ़ेंगे नर जननांग के बारे में, नर रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और उसकी पूरी संरचना के बारे में, उसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्पर्म क्या होता है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है ये पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें होने वाला यूजेनेसिस कैसे होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट, चाइल्ड बर्थ और आर्चुलेशन की प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए एनर्जी के साथ, नए ऊर्जा के साथ। आप अपनी एनर्जी को इसी तरह मेंटेन रखिए, बनाए रखिए, जिससे हम आने वाले सभी चैप्टर को बहुत एनर्जी से साथ क्या करें, पढ़ सकें। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।